नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर में श्री योगा वेदांत सेवा समिति द्वारा प्रदर्शन कर आसाराम बापू को रिहा करने की मांग। हेगड़े ने मीडिया की तुलना को तोसी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंपेगौड़ा हवाई अड्डे पर इंदिरा कैंटीन का उद्घाटन किया। सीएए के नियमों पर लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट पहुंची मुस्लिम लीग। भोपाल से दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस नंदी से टकराई, हादसे की वजह से इंजन के आगे का हिस्सा टूटा। देखते समाचार विस्तार से। बीदर में श्री योगा वेदांत सेवा समिति द्वारा आज शहर में प्रदर्शन करके जेल में बंद रहे आसाराम बापू को रिहा करने की मांग की। समिति ने आसाराम बापू की रिहाई की मांग करते हुए कहा, बापू का स्वास्थ्य अधिक खराब है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। समिति ने अपनी मांग में एक ज्ञापन सौंपा है। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। आपके माध्यम से कर्नाटक राज्य के सभी भाई बहनों को शरणु शरणार्थी और हरिओम। विगत 11.5 सालों से परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को जोधपुर के कारावास में बंदिस्त रखा गया है। उनके ऊपर ऐसा कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होते हुए भी उनको कारागृह में रखा है। अभी हम सब साधक 11.5 सालों से ये पीड़ा सहन करते आए हैं। हम सभी साधक लोगों की यही मांग है कि परम पूज्य बापू जी को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए और उनको जो मेडिकल एड्स है, जो हर एक संविधान में हर एक व्यक्ति का अधिकार है। परम पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने संविधान में हर एक मानव को अधिकार दिया है कि कौन सा भी कैदी हो या कोई भी हो, हर एक का अधिकार है कि उसको जो भी मेडिकल एड्स ज़रूरत है वो मेडिकल एड्स मुहैया कराया जाए। लेकिन परम पूज्य बापू जी को 11.5 सालों से मेडिकल एड्स अपन जो भी उनकी मांग है, आयुर्वेदिक उपचार की मांग, तो उनको नहीं दिया जा रहा है। तो हम सभी बिदर डिस्ट्रिक्ट और बिदर परिसर के सभी भाई बहनों की यही मांग है कि जल्द से जल्द बापू जी को रिहा करो और उनको जो मेडिकल जो आयुर्वेदिक उपचार उनकी मांग है वो उनको जल्द से जल्द मिलना चाहिए। तकलीफ ಕೊಡ್ಲಾತಾರ 12 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅವರು ಜೈಲ್ದಾಗ ಹರ ಎಷ್ಟೋ ತಕ್ಲೀಫ್ ಸಹಿಸಬೇಕು ನಾವು 8 ಕೋಟಿ ಶಿಷ್ಯಗಳು ಇದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟು ತಕ್ಲೀಫ್ ನಮಗೆ ಆಗ್ಲಾತಿದ್ವು ಯಾರು ಶರಿ ಕುಡಿತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಂದ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರ ಮನಿ ಕುಡಿಸ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಕೂಸುಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಸುಗಳ ಆಗ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಗುರು ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡವ್ರನಿಗೆ ಯಾರೀಗ ಮನಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಕ್ಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯಗಳು ತಕ್ಲೀಫ್ದಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಷ್ಟು ತಕ್ಲೀಫ್ದಾಗದ ಅಷ್ಟು ತಕ್ಲೀಫ್ ನಮಗೆ ಆಗ್ಲತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ರಿಹಾ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇಲಾಜುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ಮಿತಿ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಂತ ಶ್ರೀ ಆಸಾರಾಂ ಬಾಪೂಜಿಯವರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಪೂಜಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಅವರದ್ದು ವಯಸ್ಸು 87 ಇದೆ, 87 ವಯಸ್ಸಿದೆ। ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಬೇಲು, ಒಂದು ದಿನದ ಪೆರೋಲು, ಒಂದು ದಿವಸದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅವ್ರದ್ದು ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ। 3 ಸರಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ। ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಅನ್ಯಾಯ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಸಂತರ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಥರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತಾ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ। ನಮ್ಮ ಬಾಪೂಜಿಯವರಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಧರಣಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ उत्तर कन्नड़ लोकसभा सदस्य अनंत कुमार हेगड़े ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अखबारों और सोशल मीडिया में चर्चाओं की चिंता न करने को कहा है। सोमवार को अंकोला तालुके के हिलूर में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बोलते हुए हेगड़े ने कहा कि जब भी कोई हाथी सड़क पर चलता है
तो कुत्ते भौंकते हैं। उन्होंने खुद की तुलना हाथी से और मीडिया की तुलना कुत्तों से करते हुए कहा, हाथी को महिमा ऐसे कुत्तों से मिलती है। उन्होंने कहा, असली नेतृत्व वही है जो विवाद के दौरान मजबूती से खड़ा रहता है। सीएम ने केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे पर एक इंदिरा कैंटीन का उद्घाटन किया, जहां 5 रुपए में नाश्ता और 10 रुपए में दोपहर का भोजन और रात का खाना उपलब्ध कराया जाता है। गरीबों को कम दर पर भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि बेंगलुरु सहित राज्य भर में कुल 600 इंदिरा कैंटीन स्थापित की जाएंगी। हम बेंगलुरु में 188 नई इंदिरा कैंटीन शुरू कर रहे हैं। हवाई अड्डे के पास इंदिरा कैंटीन शुरू करने के लिए टैक्सी ड्राइवरों और अन्य ड्राइवरों की मांग के अनुसार 2 कैंटीन शुरू की जा रही है। इनमें से 40 पहले ही पूरी हो चुकी है और बाकी का काम चल रहा है। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे पर कैंटीन की आवश्यकता थी, एक का उद्घाटन हो चुका है और दूसरी इंदिरा कैंटीन यहां बन रही है। इसका उद्देश्य गरीबों को कम दरों पर भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराना है। 5 रुपए में नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना 10 रुपए में उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी द्वारा आयोजित इंदिरा कैंटीन का उद्घाटन करने के बाद कहा, भोजन मेनू भी बदल दिया गया। एक डाइनिंग हॉल की व्यवस्था की गई। बेंगलुरु के हर वार्ड और राज्य के अन्य हिस्सों में भी इंदिरा कैंटीन स्थापित की जाएंगी। पिछली सरकार ने भोजन उपलब्ध नहीं कराया और उनमें से कुछ को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा, हमने दोबारा शुरुआत की है क्योंकि गरीबों को खाने की जरूरत है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अपनी याचिका में मुस्लिम लीग ने कहा है कि नागरिकता संशोधन नियम मनमाने हैं और केवल धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग को अनुचित लाभ देने हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि CAA के प्रावधानों को चुनौती देने वाली लगभग 250 याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है और यदि CAA को असंवैधानिक माना जाता है तो एक असमान स्थिति उत्पन्न होगी। इसमें कहा गया है कि ऐसा होने की स्थिति में जिन लोगों को लागू अधिनियम और नियमों के तहत नागरिकता मिल गई होगी, उनकी नागरिकता छीननी होगी। इसमें कहा गया, इसलिए CAA और लागू नियमों के कार्यान्वयन को तब तक के लिए स्थगित करना प्रत्येक व्यक्ति के सर्वोत्तम हित में है जब तक कि कोर्ट मामले का फैसला नहीं कर देता। CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह कानून पुनर्वास के लिए कानूनी बाधाओं को दूर करेगा और नागरिकता प्रदान कर दशकों से पीड़ित शरणार्थियों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करेगा। यह कानून उन लोगों के लिए है जिन्होंने वर्षों से उत्पीड़न सहा है और जिनके पास भारत के अलावा दुनिया में कोई और शरण स्थल नहीं है। भोपाल से दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस 20171 हादसे का शिकार हो गई है। ग्वालियर से मुरैना आते समय ट्रेन नंदी से टकरा गई। मुरैना के शिकारपुरा रेलवे फाटक पर खंबा नंबर 1226 के 25 नंबर पर यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि इंजन के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत ये रही कि ट्रेन के सभी यात्री सुरक्षित हैं। हादसे के बाद करीब 10 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही। मौके पर पहुंचे रेल अधिकारियों ने निरीक्षण के बाद ट्रेन रवाना कर दी। बता दें कि आज ही पीएम मोदी ने देश को 10 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 85,000 करोड़ रुपए की कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम भूपेंद्र पटेल और राज्य भाजपा प्रमुख CR पाटिल भी मौजूद रहे। लेते एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। चलिए देखते देश और विदेश के समाचार। बिहार की पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष और उनके पति लालू प्रसाद यादव ने इस दौरान विक्ट्री साइन भी दिखाया है। हाल ही में ये खबर भी सामने आई कि बिहार में बीते लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार पर लगा ब्रेक हट सकता है। खबर है कि जल्द ही नीतीश कुमार की अगुवाई में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अभी बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुल 9 मंत्री हैं। इनमें 2 सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम हैं। इनके अलावा बीजेपी के डॉक्टर प्रेम कुमार, जदयू के विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, हम के संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय सुमित कुमार सिंह शपथ ले चुके हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 15 मार्च की तारीख को हो सकता है। माना जा रहा है कि इस विस्तार में सदन के सदस्यों की संख्या के अनुसार सरकार में मुख्यमंत्री सहित कुल 36 मंत्री बन सकते हैं। बिहार विधान परिषद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। विधायकों की संख्या के आधार पर देखें तो बिहार विधान परिषद में बीजेपी के हिस्से 4 सीटें आती हैं, लेकिन पार्टी ने हम पार्टी के संतोष मांझी को अपने हिस्से की 1 सीट दे दी थी। बीजेपी ने एमएलसी की बाकी 3 सीटों के लिए मंगल पांड्या, प्रोफेसर लाल मोहन गुप्ता और अनामिका सिंह को उम्मीदवार बनाया है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश भर के विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग की ओर से अब किसी भी दिन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसी क्रम में महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मंथन जारी है। आपको बता दें कि सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहां लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से शिवसेना को 12 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी 32 सीटों पर तो अजित पवार की एनसीपी को 4 सीटें मिल सकती है। शिवसेना के प्रस्ताव पर मंथन जारी है। शिवसेना की तरफ से कल मंत्री और नेताओं की बैठक हुई। उसमें तय हुआ कि पिछले 2019 चुनाव में 18 सांसद चुनकर आए थे। 18 में से 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ तो 5 उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ है। ऐसे में शिंदे गुटा का दावा है कि उन्हें 13 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एनआरसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि अगर राष्ट्रीय नागरिक पंजी एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करने वाले किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती है तो वह इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति होंगे। बता दें कि उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए को लागू कर दिया गया। वहीं सीएए लागू होने के बाद केंद्र सरकार के विपक्षी दलों द्वारा की जा रही है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शिवसागर में एक कार्यक्रम के बाद बात करते हुए कहा कि मैं असम का बेटा हूं और अगर एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करने वाले एक भी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है तो मैं इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सीएए लागू होने पर लाखों लोग राज्य में प्रवेश करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मैं विरोध करूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएए के बारे में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि यह पहले लागू किया गया था और अब पोर्टल पर आवेदन करने का समय आ गया है। शर्मा ने कहा कि पोर्टल पर
डेटा से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अधिनियम का विरोध करने वालों के दावे तथ्यात्मक रूप से सही है या नहीं। देश भर में सीएए कानून लागू होने के बाद दिल्ली में शरणार्थी खुशियां मना रहे हैं। बता दें कि मजनू का टीला यमुना नदी के किनारे करीब 150 शरणार्थी परिवार रहते हैं। ये सभी लोग साल 2011 से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। ये सभी पाकिस्तान के नागरिक हैं जो कि टूरिस्ट वीजा पर भारत आए लेकिन वापस नहीं लौटे। साल 2019 में जब नागरिक संशोधन एक्ट संसद में पास हुआ तभी से ये लोग इस कानून के लागू होने के इंतजार में थे। आज जब कानून लागू होने की खबर मिली तो यहाँ के लोगों ने जमकर होली खेली, एक दूसरे को गुलाल लगाने के साथ जमकर डांस किया और खुशियां मनाई। देश में विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के लागू होने से दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों में न केवल नई उम्मीद जागी है बल्कि उन्होंने राहत की भी सांस ली है। उन्होंने कहा कि वे बहुत खुश हैं कि उन्हें आखिरकार भारतीय नागरिक कहा जाएगा। आज सोमवार को लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र ने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए सीएए 2019 को लागू करने का ऐलान कर दिया है। सीएए नियमों के अधिसूचित होने के साथ मोदी सरकार अब उक्त देशों से प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना शुरू कर देगी। इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई भी शामिल है। गाजा में रमजान के अवसर पर युद्ध विराम की दर्शाई हुई उम्मीदों के बीच पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों के कारण कम से कम 67 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ फिलिस्तीनी में जारी युद्ध में अब तक मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 31,112 से अधिक हो गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। युद्ध समाप्त होने के कोई आसार नजर नहीं आने के बीच गाजा में फिलिस्तीनियों ने सोमवार से रमजान का महीना शुरू होने पर रोजा रखना शुरू किया। फिलिस्तीनियों में इजरायली हमलों के कारण मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिका, कतर और मिस्र को उम्मीद थी कि रमजान से पहले युद्ध विराम समझौता हो जाएगा जिसके तहत इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली संभव हो सकेगी और गाजा में मानवीय मदद पहुंचाई जा सकेगी, लेकिन इस समझौते को लेकर वार्ता पिछले सप्ताह रुक गई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली हमलों में मारे गए 67 लोगों के शव पिछले 24 घंटों में अस्पतालों में लाए गए और इसी के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 31,112 से अधिक हो गई है। मंत्रालय अपनी गणना में यह नहीं बताता कि कितने आम नागरिक मारे गए हैं और कितने लड़ाकों की मौत हुई है, लेकिन उसने बताया कि मृतकों में 2/3 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर में श्री योगा वेदांत सेवा समिति द्वारा प्रदर्शन कर राजाराम बापू को रिहा करने की मांग। हेगड़े ने मीडिया की तुलना कुत्तों से की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंपेगौड़ा हवाई अड्डे पर इंदिरा कैंटीन का उद्घाटन किया। सीएए के नियमों पर लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट पहुंची मुस्लिम लीग। भोपाल से दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस नंदी से टकराई, हादसे की वजह से इंजन के आगे का हिस्सा टूटा। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24x7। धन्यवाद।